I learn, online learning, get better result. माई गुड राइट हैंड। आइए आज हम चार्ल्स मैके की प्रेरणादायक कविता माई गुड राइट हैंड का अध्ययन करते हैं। अबाउट द पोएट, कवि चार्ल्स मैके के बारे में। Charles Mackay, the 27th of March 1814 to the 24th of December 1889, was a Scottish poet, journalist, author, novelist and songwriter. Mackay is mainly remembered for his book Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowd. कवि चार्ल्स मैके, जिनका जीवन काल 27 मार्च 1814 से 24 दिसंबर 1889 था, वह एक स्कॉटिश कवि, पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार एवं गीत लेखक थे। मैके को मुख्य रूप से उनकी पुस्तक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पॉपुलर डिल्यूजन्स एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड के लिए याद किया जाता है। अबाउट द पोएम, कविता के बारे में। द पोएम इज रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। कविता एक सामान्य विषय वस्तु निर्धनता और उसे कैसे दूर किया जाए से संबंधित है। The poet fell in grief and some adversity, all his friends and relatives deserted him. कवि जब किसी विपत्ति और दुख से घिर गया तो उसके मित्र एवं रिश्तेदार उसे अकेला छोड़कर चले गए। No one came to help him. किसी ने उसकी सहायता नहीं की। He found only lip sympathy from them. उनसे उसे सिर्फ मौखिक सहानुभूति मिली। The poet thinks that trusting other people is like building a castle on sand. कवि सोचता है कि दूसरे लोगों पर भरोसा करना रेत पर किले बनाने के समान है, अर्थात असंभव कार्य है। Therefore he decided to believe in God and the hard work to be done by himself. इसलिए उसने निश्चय किया कि वह सिर्फ ईश्वर और अपने द्वारा किए गए कठिन परिश्रम पर ही विश्वास करेगा। After this realization his courage returned in him. ऐसा महसूस करने के बाद उसका साहस पुनः लौट आया। He overcame his sorrow and soon became prosperous. उसने अपने दुखों पर काबू पा लिया और शीघ्र ही समृद्धशाली हो गया। His hard work lifted him up from sorrow and pain. उसके कठिन परिश्रम के द्वारा वह दुख और पीड़ा पर नियंत्रण कर सका। Let's start. आइए शुरू करते हैं। I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintance were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. Difficult words, कठिन शब्द। Fell into grief, देख में डूब गया। Complain, शिकायत करना। Sought, तलाश की। In vain, व्यर्थ। Acquaintance, परिचित। Counsel, सलाह। Dreaded, डर गए थे। Their gold, उनका पैसा। I fell into grief and began to complain. कवि कहता है कि मैं देख में डूब गया और भाग्य से शिकायत करने लगा। I looked for a friend, but I sought him in vain. मैंने एक मित्र की तलाश की जो मेरी सहायता कर सके, परंतु यह व्यर्थ रहा। Companions were shy and acquaintance were cold. मेरे साथी मुझसे बचते रहे और जान पहचान वाले किनारा करते रहे। They gave me good counsel, but dreaded their gold. उन सभी ने मुझे अच्छी सलाह तो दी, परंतु वे अपने पैसे या धन द्वारा मुझे सहायता करने से डरते रहे। अर्थात जब कवि दुखी हो गया, जब उसके बुरे दिन शुरू हो गए, वह किसी मित्र से सहायता प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए उसने एक मित्र की खोज की, परंतु उसकी खोज व्यर्थ हो गई। वह अपने भाग्य को कोसने लगा, परंतु कोई हल नहीं निकला। उसके साथी उससे बचने लगे। उसके सभी जान पहचान वाले उससे दूर हो गए। उन्होंने उसे अच्छी सलाह तो दी, परंतु अपने पैसों के द्वारा उसकी कोई मदद नहीं की। Let them go, I exclaimed, I've a friend at my side to lift me and aid me, whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I'll trust but in heaven and my good right hand. Difficult words, कठिन शब्द। Exclaimed, घोषणा की। Aid, सहायता करना। Betide, संकट से उबारना। Build on the sand, रेत पर किले बनाना। कवि कहता है, Let them go, I exclaimed, I've a friend at my side. मैंने चिल्लाकर कहा, उनको जाने दो। मेरे पक्ष में मेरा एक मित्र खड़ा है। To lift me and aid me, whatever betide. जब कभी भी संकट की लहर आएगी, वह मुझे उससे उबारने और मेरी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। To trust to the world is to build on the sand. इस संसार के लोगों पर भरोसा करना रेत के ऊपर किले बनाने के समान है। I'll trust but in heaven and my good right hand.
मैं अब सिर्फ ईश्वर और अपने अच्छे दाहिने हाथ पर भरोसा रखूंगा। कवि चिल्लाया कि ऐसे स्वार्थी मित्र और जान पहचान वाले उसके जीवन से दूर चले जाएं। उसे उनकी कोई आवश्यकता नहीं। उसके पास सहायता करने के लिए एक मित्र है। वह उसे उबार लेगा और सब मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में उसकी मदद करेगा। संसार के लोगों पर भरोसा करना व्यर्थ है। उनके ऊपर विश्वास करने का अर्थ है रेत के ऊपर किले बनाना अर्थात असंभव कार्य करना। वह केवल ईश्वर और अपने अच्छे दाहिने हाथ पर भरोसा करेगा। My courage revived in my fortunes despite. And my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain. It fed me, clad me, again and again. Difficult words cut in शब्द। Revive वापस लौटना। Fortunes despite. दुर्भाग्य के बावजूद। Fed me मुझे भोजन दिया। Clad me मुझे वस्त्र पहनाए। My courage revived in my fortunes despite. मेरे दुर्भाग्य के बावजूद मेरा साहस लौट आया। And my hand was as strong as my spirit was light. मेरा हाथ मजबूत था तथा मेरा चित्त अब हल्का था। It raised me from sorrow, it saved me from pain. मेरे साहस ने मुझे दुख से ऊपर उठाया तथा पीड़ा से बचा लिया था। It fed me, clad me, again and again. इसने मुझे बार बार खाना खिलाया और कपड़े पहनाए। कवि का साहस वापस लौट आया। यह सब उसके दुर्भाग्य के बावजूद हुआ। उसके उपयोगी दाएं हाथ ने उसे शक्ति प्रदान की। उसका चित्त हल्का और प्रसन्नचित हो गया। उसके साहस ने उसे अपने दुखों से ऊपर उठने में मदद की। उसने उसे दुख से बचा लिया। उसके उपयोगी दाएं हाथ ने उससे परिश्रम करवाया। इसने उसे बार बार भोजन और वस्त्र प्राप्त करने में उसकी मदद की। The friends who had left me came back everyone. And darkest advisors looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. Difficult words cut in शब्द। Darkest स्वार्थी looked bright प्रसन्नचित दिखाई पड़े। The friends who had left me came back everyone. जो मित्र मुझे छोड़कर चले गए थे वे सभी एक के बाद एक वापस आ गए। And darkest advisors looked bright as the sun. और वे स्वार्थी सलाहकार अब सूर्य के समान प्रफुल्लित नजर आ रहे थे। I need them no more, as they all understand. लेकिन मुझे उनकी अब कोई आवश्यकता नहीं है और वे भी इस बात को समझते हैं। I thank thee, I trust thee, my good right hand. हे मेरे अच्छे दाएं हाथ, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ और मैं तुम में विश्वास व्यक्त करता हूँ। वे सभी स्वार्थी मित्र जो उसे छोड़कर चले गए थे एक एक करके उसके पास वापस आ चुके हैं। वे दुखी चेहरे वाले सलाहकार अब सूर्य की तरह चमकीले और प्रसन्नचित दिखाई पड़ते हैं। वे भी इस बात को समझते हैं। वह फिर अपने उपयोगी दाएं हाथ का जीवन में सौभाग्यशाली परिवर्तन लाने के लिए उसका धन्यवाद करता है। वह इसमें फिर से अपना विश्वास व्यक्त करता है।